फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आकार एकेडमी में। चलिए देखते हैं, आपके लिए आज लाइव क्लास चालू की गई है जिसमें आपको हिंदी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जाएगा। चलिए देखते हैं, आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका रस छंद अलंकार। तो आप जानते हैं बच्चों कि रस छंद अलंकार यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही मुख्य टॉपिक है। दो नंबर के प्रश्न आते हैं, अति लघु उत्तरीय इसे प्रश्न भी कहते हैं। तो रस, सबसे पहले हम रस के बारे में जानते हैं, फिर छंद के बारे में जानेंगे, फिर अलंकार। आप लोग इसको 15 मिनट लगाएंगे, 5-5 मिनट में आपका तीनों हो जाएगा। 5 मिनट रस लगाएंगे, 5 मिनट छंद, 5 मिनट अलंकार। ठीक है बच्चों, चलिए रस का हम देखते हैं। रस आप इसमें सबसे महत्वपूर्ण मैं लाया हूँ बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस, हास्य रस, शांत रस। ठीक है, मैंने 5 ठो मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोग के लिए 2022-23 बोर्ड एग्जाम क्लास 12th वालों के लिए। चलिए चालू करता हूँ। बहुत अच्छे आप लोग कमेंट करते रहिएगा, मुझे बोलने की आवश्यकता न पड़े। चलिए चालू करते हैं। श्रृंगार रस, वीर रस, करुण रस। देखिए सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न देख लीजिए आप लोग पहले। करुण रस आपका इसमें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हास्य रस आने की संभावना बहुत ज्यादा है बच्चों, इसको आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा। फटाफट कमेंट करो, अच्छा है कि नहीं, परिभाषा आप लोग को चाहिए कि नहीं, ये भी आप लोग कमेंट करो जल्दी से। उदाहरण के तौर पर आपको बहुत अच्छा मैं ट्रिक दूंगा, आप इसमें परेशान नहीं होइएगा। करुण रस का इतना अच्छा मेरे पास ट्रिक है कि आपका जो ये परिभाषा है, मैं आपको एक परिभाषा में आपका 5 परिभाषा लर्न हो जाएगा, ये मैं बता रहा हूँ आपको। ये देखिए मैंने कितना अच्छा फॉर्मेट निकाला है आप लोग के लिए। ये देखिए आपके लिए मैंने जो परिभाषा लिखी है, नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो क्या बनता है। देखिए अगर आप यहाँ पर आप करुण रस लिख सकते हैं, हास्य रस, शांत रस, कुछ भी आप लिख दीजिए। चलिए इसको हेडलाइन अच्छे से बनाइए, स्केल से खींचिए। चलिए हमारा हेडलाइंस बन गया। करुण रस जैसे मैंने लिख दिया, देखिए नामक। अब मैं परिभाषा को पढ़ूंगा। करुण रस, जैसे मान लीजिए आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा गया कि करुण रस है क्या, तो मैं लिखूंगा जैसे करुण रस। ठीक है, तो करुण रस क्या है। श्रृंगार रस भी आप इसी प्रकार लिख सकते हैं। श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है, रति होता है। ठीक है, और वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है, उत्साह होता है। ठीक है, चलिए करुण रस का स्थायी भाव बताओ, कमेंट करो जल्दी से। शोक होता है। हास्य रस का हास होता है। शांत रस का निर्वेद होता है। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका स्थायी भाव। 5 का मैंने स्थायी भाव लिख दिया है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लगातार लिखते रहिए मेरे साथ। चलिए चालू करते हैं। समय आपको बिल्कुल दिया जा रहा है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब जरूर मारिएगा। करुण रस किसे कहते हैं, तो आप लोग देख रहे हैं, नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव में संयोग करता है तो यह करुण रस कहलाता है। देखिए इसमें आपको करना क्या है, मैंने एक छोटी सी परिभाषा आपके सामने लिख दी है, आपको सिर्फ उसमें करुण रस जैसे लिखा है तो उसमें क्या जोड़ना, आपका स्थायी भाव है क्या, तो वही स्थायी भाव आपका, जैसे करुण रस का स्थायी भाव शोक है तो आपको शोक जोड़ देना है उसमें। शोक नामक स्थायी भाव जब विभाव अनुभाव संचारी भाव उनमें संयोग करता है तो कहलाता है। अब लास्ट में मैं लिख दूंगा करुण रस कहलाता है, जिससे उसमें स्टार्टिंग मैंने शोक लिख दिया, फिर पूरी भरी भाषा बोला, फिर लास्ट में लिख दूंगा मैं करुण रस कहलाता है। उसी प्रकार आप लोग हास को भी जोड़ सकते हैं, शांत रस को भी जोड़ सकते हैं, उसका स्थायी भाव लिख के आप लोग बहुत अच्छे से इसे जोड़ सकते हैं। लास्ट में आप शांत रस लिख दीजिएगा कि इसे शांत रस कहते हैं, इसे हास्य रस कहते हैं। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए, बहुत ही अच्छा आप लोग के लिए ट्रिक है। खास लाइव क्लास लेने के लिए मैंने ये ट्रिक आप लोग के लिए बनाया है, कक्षा 12वीं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोग के साथ। देख लीजिए, नामक स्थायी भाव विभाव अनुभाव संचारी भाव संयोग करता है तो करुण रस कहलाता है। चलिए चालू करता हूँ, फटाफट देख लीजिए। उदाहरण मैं अब लिखाने वाला हूँ, मैं पूरी परिभाषा नहीं लिखाऊंगा, पहले बता रहा हूँ परिभाषा का मैंने ट्रिक दे दिया। आप लोग बड़े बेखूबी 2 बार 3 बार वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, जिसे ना समझ में आए तो फिर मुझे कमेंट करें कि सर मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं आपको फिर से दूंगा। चलिए फटाफट देखिए, आप लोग को समझ में आया, कमेंट करो जल्दी से बताओ। उदाहरण चलो लिखते हैं, आप फटाफट उदाहरण लिखो। उदाहरण क्या है चलो देखते हैं। चलिए उदाहरण को मैं एक बार आपको पढ़ के सुनाता हूं, पर चलिए पहले लिख लेते हैं सबसे पहले।
चलिए लिखते हैं। करुण रस का उदाहरण आप लोग को अगर अच्छा लगे तो आप लोग इसको लिखिए। अगर आपको इसके अलावा कुछ और उदाहरण याद हो करुण रस का तो आप उसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जरूरी नहीं है कि मैं जो लिख रहा हूं वही लिखिए आप। आपके पास अगर कोई लर्न हुए तो उसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए लिखता हूं मैं एक उदाहरण। क्यों छलक रहा दुख मेरा, क्यों छलक रहा दुख मेरा, उषा की मृदु पलकों में। क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में। हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अकलों में। बोल रहा है क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा की मृदु पलकों में, हाँ उलम रहा सुख मेरा संध्या की घन अकलों में। ठीक है बच्चों, यही है आपका उदाहरण। बहुत ही अच्छा उदाहरण है, खास कर आप बच्चों के लिए लाया था। चलिए अलंकार देखता हूं। अलंकार के कितने प्रकार होते हैं फटाफट कमेंट करो। सामने लिखा हुआ है तो क्या कमेंट करोगे। 8 प्रकार लिखा है, लिख दिया हूं मैं। 8 प्रकार है, ठीक है ना। पहले का अनुप्रास देखिए, इसमें समझना है आपको। 2 नंबर का अनुप्रास अलंकार आपका ये सब ही, ये जितने में मैं आपको टिक लगा रहा हूं, आपको चिन्ह दिख रहा होगा आंख से, तो ये जो जितने भी आपके चिन्ह हैं ये सभी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में बार बार चिल्ला रहा हूं। 5 मिनट में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको मैं ऐसा ट्रिक दूंगा जिससे आपको ये लर्न हो जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं। चलिए चालू करता हूं अनुप्रास अलंकार। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका अनुप्रास अलंकार। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। अनुप्रास अलंकार जानने से पहले आप लोग जान लीजिए 2 नंबर का आता है। कंफ्यूज में नहीं रहिएगा, यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। चलिए चालू करता हूं अनुप्रास अलंकार। देखिए सबसे पहले आप इसकी परिभाषा लिखिए। एक ही वर्ण का मतलब होता है एक ही शब्द। अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण बोल रहा है तो इसका अर्थ क्या हुआ, एक ही शब्द। ठीक है बच्चों, एक ही शब्द की बार बार क्या है, एक ही शब्द की बार बार आवृत्ति की जाए, यानी कि एक ही शब्द जो है बार बार आए। एक ही शब्द की आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। एक ही जब वर्ण बार बार आएगा उसकी आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार, मतलब एक वर्ड अगर आपके बार बार आता है उदाहरण में, या किसी उदाहरण जैसे मैं लिखूंगा तो देखिए इसमें एक वर्ड जो है बार बार आता है, इस उसे ही अनुप्रास अलंकार कहते हैं। सिंपल सा फंडा है आपका, ठीक है। उदाहरण के तौर पर आप लिखिए, उदाहरण इसका लिखिए। कानन कठिन, देखिए क से इधर भी हुआ, क से इधर भी। कानन कठिन भयंकर भारी, कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिम वयति। ठीक है। अब आपका मैं इसका स्पष्टीकरण दूंगा कि क्या यह स्पष्ट है, क्या यह इसमें बार बार आवृत्ति हो रही है। चलिए यही हमको इसमें बताना है, ठीक है ना। परिभाषा मैं आपको बार बार बता चुका हूं, आपको उदाहरण भी मैंने 2-3 बार बोल दिया। अब आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और मैं बताता हूं। देखिए क बार बार आवृत्ति हो रही है, इसकी बार बार आ रहा है आपके पास। भयंकर भारी, देखिए भव आ गया। घोर घाम तो घ आ गया। उसी प्रकार मैं बोल रहा हूं, अगर मान लीजिए यहाँ पर अगर र लिखा हो, र लिखा हो तो आप र भी लिख सकते हो। ऐसा नहीं है कि जो मैंने लिखा वही सही है, ठीक है। इस उदाहरण में चलिए मैं लिखता हूं स्पष्टीकरण सही से। इस उदाहरण में क भ, देखिए क का पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है यहाँ पर। क भ घ म, क भ घ म लिख दिए, क्योंकि देखिए जहां जहां मैं लिख रहा हूं वहां पर देखिए मैंने पेन से, नीला पेन से लाइन खींची हुई है छोटी सी। अगर एक से अधिक बार आए हैं इसलिए यह
अनुप्रास अलंकार है। इस उदाहरण में यह कह रहा है कि अगर क भ घ म अगर एक से अधिक बार आते हैं तो इसलिए इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आपको पता है बच्चों, मैंने आपको स्पष्टीकरण दिया, आप नहीं सब्सक्राइब करोगे तो कब करोगे, यही भी मैं भी सोच रहा हूं आपके बारे में। यमक अलंकार है सेकंड, फटाफट देखो, कमेंट करते जाओ। बार बार बोल रहा हूं मैं ये क्वेश्चन आपसे। जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि आपके सामने एक ही जो शब्द है बार बार आए, लेकिन उसका जो अर्थ है, एक का अर्थ दूसरा निकले और एक का अर्थ दूसरा निकले, यही यमक अलंकार बोल रहा है, ठीक है ना। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, काली घटा का घमक घटा। देखिए यहां पर घटा जो शब्द है ये दो बार आपके पास आया है। आपको दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है तो कमेंट करो भाई। काली घटा का घमक घटा, नभमंडल तारक वृंद खिले। ठीक है, स्पष्टीकरण में यह दिया है। इस उदाहरण में घटा शब्द जो है बार बार आ रहा है, दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। घटा का अर्थ है बादल और एक घटा का अर्थ क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है ना। इधर यहाँ पर जो है एक घटा का अर्थ क्या हो रहा है बेटा, बादल। देखिए एक घटा का अर्थ क्या हो रहा है, बादल। यहां मैंने बोला है कि बार बार शब्द आपके पास आए, दो या दो से अधिक आए। चलिए तीसरा देखता हूं, रूपक अलंकार। क्या है रूपक अलंकार? इसकी परिभाषा देखिए बच्चों, मैं लिखा हूं, आप लोग देख सकते हैं। जो मैंने देखिए बार बार मैं बोल रहा हूं, सुन लीजिए एक बार अच्छे से, बाद में कंफ्यूजन ना हो आपको। ये जो कोष्टक मैंने लगाया है, कोष्टक को आप अगर नहीं ये वर्ड नहीं लिखेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, लिख देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, उपमान अर्थात उसका मतलब यह है उपमेय की जिसके स्थान पर तुलना की जाती है, ठीक है, का निशेष सरित आरोप हो, वहां रूपक अलंकार है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूं, जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है, जिसके तुल्य की जाती है, ये आपका रूपक अलंकार है। ठीक है बच्चों, रूपक अलंकार आप बार बार देख रहे हो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों। मैं आपके लिए कोई मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं लगातार आपके मेहनत कर रहा हूं, आप लोग मेरे लिए नहीं कर रहे हो। फटाफट उदाहरण लिखो। गिरा अनिल मुठा पंकज रोकी प्रकट न त्वरण। आगे का आप देख लीजिए। स्पष्टीकरण क्या है मैं इसमें तो अब मैं बताता हूं आपको। देखिए यहां पर गिरा जो शब्द है, देखिए आप गिरा, यहां गिरा पाड़ी में भौरे का मुख में कमल और लाज में निशा का निशेषित आरोप होने से रूपक अलंकार है। देखिए लाज वहां पर लिखा हुआ है, आप लाज दिख रहा है आपको, निशा निशेषित हो गया है, आरोप होने से यह रूपक अलंकार है। आपको गिरा वर्ड दिख रहा है कि नहीं? यहां पर जैसे मैंने लिखा है यहां गिरा पाड़ी, इसीलिए मैं बार बार लिख रहा हूं। उदाहरण के तौर पर आप लोग देख लीजिए, स्पष्टीकरण मैंने दे रहा हूं आपका, यह रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार का भी अभी मैंने परिभाषा दिया, परिभाषा में बार बार यहाँ पर देखिए निशेषित हो रहा है, आरोप हो, उसे रूपक अलंकार कहते हैं। ठीक है बच्चों, रूपक अलंकार आप लोग देख लिए। प्रश्न नंबर आपका 4 आता है, उत्प्रेक्षा अलंकार। जहां उपमेय जिसके लिए उपमा दी जाती है में उपमान उपमेय की जिसके साथ तुलना की जाती है की संभावना की जाए, वहां उपेक्षा अलंकार होता है। ठीक है बच्चों, थोड़ा उदाहरण देखिए आप लोग, किसी की संभावना की जा रही है, यहां पर देखिए वहां उपेक्षा अलंकार है। तो उदाहरण क्या है? सोहत ओढ़े पितु पटु श्याम सलोने गात मनोनील मणि शैल पर आलप परपो प्रभात। स्पष्टीकरण क्या देखो मैं इसका अर्थ क्या है इसका, देखिए यहां जो है श्री कृष्ण के श्याम गत में, यहां जो है श्री कृष्ण के श्याम गत में नीलमणि शैल की, वहां पर देखिए शैल ओल कुछ लिखा है ना, सलोने, वही चीज है। यहां पर श्री कृष्ण के श्याम गत में नीलमणि शैल की तथा पीत पटु में प्रयात के आतप धूप संभावना करने से उत्प्रेक्षा अलंकार है ये। ठीक है ना, मैंने बार बार आपको बोल रहा हूं, यहां जो है श्री कृष्ण के श्याम गत से नीलमणि शैल की है। ठीक है ना। चलिए अब देखता हूं छंद।
छंद कितने प्रकार का होता है आपका? छंद बच्चों जो है 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर आपका है चौपाई छंद। ठीक है बच्चों, चौपाई छंद मैं बोल रहा हूं, ये भी आपका 2 नंबर का आता है। आप इसे बड़े आसानी से बच्चों 5 मिनट में इसे आप हल कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट में हल कर सकते हो कि नहीं, बताओ मुझे। उदाहरण आप देखिए, डायरेक्ट उदाहरण देखो पहले। मेरी भव छाया हरो राधा नगरी सोए जा तन की। पहले मैं देखता हूं परिभाषा। दोहा अर्धसम छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले तीसरे विषम चरणों में 13-13 मात्राएं और दूसरे में चौथे चरणों में 11 मात्राएं होती हैं। देखिए अब मैं आपको दिखाऊंगा कैसे मात्राएं होती हैं, क्यों होती हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है ना, इसमें आप उदाहरण अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं बार बार बोल रहा हूं, मेरी भव छाया हरो हो, इसमें देखिए 13 मात्राएं हैं। ठीक है, और इसमें देखिए इसमें भी 13 मात्राएं हैं, और इसमें कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं हैं। आप लोग गिन सकते हैं, इसमें भी 11 मात्राएं हैं। आपको मात्राएं दिख रही है कि नहीं? नहीं दिख रही है तो कमेंट करते क्यों नहीं आप लोग? बार बार मैं चिल्ला रहा हूं, आप लोग सुनाई नहीं दे रहा है। मेरी भव छाया, मेरी भव छाया, देखिए इसमें 13 मात्राएं हैं। राधा नगरी सोए में इसमें 11 है। देखिए मेरी भव छाया हर हो, इसमें आप लोग देखिए मेरी में, जिसमें देखिए ध्यान से देखिए छोटी ई की मात्रा जब आपकी लिखी रहेगी, छोटी ई की मात्रा, तो आप सामान्य एक लाइन खींच देंगे। और अगर बड़ी ई की देखिए में बड़ी ई की मात्रा है तो यस यस हमने कर दिया, एक की मात्रा तो यस यस कर दिया। ठीक है ना। और भव में हमने देखिए सामान्य लाइन खींच दिया। बाधा में देखिए आ की मात्रा थी तो यस यस कर दिया। इसमें ह है तो सिंगल लाइन है। देखिए ह में अ की मात्रा में एक सिंगल लाइन होती है देखिए, और स में र में मैंने डबल लाइन है। कुल मिला डबल पाई हो तो आप इसमें यस टाइप का लिख सकते हो। ठीक है ना, यही है आपकी मात्राएं, इसको इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है ना। देखिए राधा में देखिए मैंने लिख दिया। नगरी में भी देखिए, इसमें एक देखिए इसमें नगरी जो है एक छोटी ई की मात्रा आपको दिख रही है। ग भी एक अ की मात्रा है, और ना जो है वे उसमें आ की मात्रा है, इसीलिए वहां पर एस टाइप का दिख रहा है आपको। ठीक है ना, ये आपको मात्राएं दिख गई। ठीक है बच्चों, अच्छे से देख लो, मैंने बार बार बोल रहा हूं। छोटी ई की रहेगी तो एक सिंगल लाइन आप खींच सकते हो, और बड़ी ई की मात्रा रहेगी तो आप जानते ही हो। फिर जा तन की सरी पैर श्याम हिरत दूत होर। ठीक है, आप देखो जा में मैंने एक ठो लिख दिया, तन में मैंने 2 लाइन खींची, की में देखिए मैंने क्या किया, 13 मात्रा यहाँ पर होती है तो मैंने बड़ी ई की मात्रा है देखिए लिख दिया मैंने यस टाइप का। फिर यहाँ पर पैर, फिर देखिए श्याम में 3। अभी हरित में मैंने क्यों 3 किया, सोचो क्यों किया मैंने? बड़ी ई की मात्रा दिख रही है आपको, इसी प्रकार। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोग को? कमेंट करो जल्दी से, किसी को कुछ प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम सॉल्व की जाएगी। अगर इस वीडियो में नहीं हो पाएगी दूसरी वीडियो में बनाऊंगा। आप लोग बस इसे देखिए, समझिए। नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे बताओ। 13 मात्राएं यहाँ पर है, 11 मात्राएं ये है। ठीक है बच्चों, तो पहला नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। दोहा छंद आप देख रहे हैं, दोहा अर्धसम छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरणों में 13-13 मात्राएं, और दूसरे या चौथे चरणों में 11-11। इसमें देखिए अब मैंने पहला चरण आपका कौन सा है, एक लाइन मैंने खींचा है। दूसरा चरण एक लाइन, तीसरा में एक लाइन खींचा हूं, चौथा में एक लाइन खींचा हूं। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ना। चलिए चालू हो गया आपका सोरठा। सोरठा क्या है बच्चों? सोरठा क्या है, परिभाषा लिखिए। सोरठा अर्धसम मात्रिक एक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले व तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तथा इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। यह दोहा का उल्टा होता है। आप लोग समझ लीजिए, यह दोहा का जो है उल्टा होता है। उदाहरण के तौर पर आप लोग देखिए इसे, क्या है इसका उदाहरण?
स्वरूप तुम्हार बयन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेति नेति नित निगम का। राम, ये आपका पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ठीक है, मैंने 4 लाइन आपको दिख रही है, तो ये पहला चरण है आपका, ये पहला चरण। ठीक है, इसमें देख लीजिए, इसमें 11 मात्राएं होती है, इसमें 13, इसमें भी 11 मात्राएं, इसमें भी 13 मात्राएं होती है। बार बार देख लो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, मौका मिल रहा है, बहुत अच्छा लाइव क्लास मैंने आप लोग के लिए है, ध्यान दीजिए। राम में मैंने देख ली, बार बार बोल रहा हूं मैं, जिसमें डबल आ की मात्रा हो उसमें आप इस टाइप का लिख सकते हैं, और इसमें यही है इसकी मात्रा। ठीक है ना, अब इसे मात्रा कहोगे आप, जो भी जिस तरीके से समझ सको। तुम्हार में देखिए तीन शब्द है, इसलिए मैंने 3 शब्द। तुम में छोटा ओ की मात्रा है, तो मैंने यहाँ पर ये किया। अगोचर देख लीजिए आप, बुद्धि देख लीजिए, छोटा ओ की मात्रा है तो मैंने यस टाइप का लिखा, और छोटी ई की मात्रा रहेगी तो मैंने पहले बोलता है एक लाइन खींच देना। ठीक है ना, पर में देख लो सिंगल सिंगल है, आ की अगर वहीं होता तो यस टाइप का होता। ठीक है ना, फटाफट देखो, 13 मात्राएं उसमें होती हैं और 11 मात्राएं इसमें होती हैं। उसी प्रकार आप देखते रहिए। चलिए, अविगत, अविगत में आप देख रहे हो लगातार, इसमें मैंने 4 लाइन खींच दिया है, तो समझो 4 लाइन क्यों खींचा, 4 शब्द उसमें लिखे हुए। ठीक है, नेति देख लीजिए, यहाँ पर नेति, फिर से देखिए यहाँ पर नीत है, निगम कह, निगम में भी आप देख रहे हो 3 है, ई की मात्रा लगी हुई है, ग में अ की मात्रा लगी हुई है, और म में अ की मात्रा, इसीलिए यहाँ पर 3 लाइन खींचा गया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है आपको? ये आपको 3 लाइन की दिख रही है, ये इसमें 13 मात्राएं आपको दिख रहे हैं कि नहीं, अच्छे से देख लो। 4 चरण इसके हैं। दोहा का यह उल्टा होता है, आपको यह पता है, मैंने इस शुरुआत से ही बोल दिया था कि यह दोहा का उल्टा होता है। मैंने आपको रस बताया, छंद बताया, अलंकार बताया। इसी के साथ मैं अब अपनी वीडियो बंद करने वाला हूं। 6 नंबर के आज आपको मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया बेटा, 15 मिनट में आप इस काम को निपटा सकते हो, लेकिन 1 सेकेंड लगेगा। एक मेरा लाइक कर दो प्लीज, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक सब्सक्राइब कर दो। चलो, जय हिंद, जय भारत बोलो बस। अगले आपके वीडियो में मिलता हूं, चलिए धन्यवाद।